हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज बहुत कंबाइन लेक्चर है ये बहुत मीडियम का। आज हम 14.1 चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जिसमें पहली एक्सरसाइज में हमें मीन निकालना है। और मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। हम उसके द्वारा ये डाटा निकालने जा रहे हैं। तो ये दोनों ही मीडियम का एक कंबाइन लेक्चर है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, पहले हिंदी में बता देता हूँ ताकि सभी को अच्छे से समझ आ जाए। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ माध्य निकाल के लाना है प्रति घर में जो पौधे हैं उनका। इसी को मीन बोला जाता है इंग्लिश में। आगे पौधों की संख्या और घरों की संख्या, मतलब एक घर में 0 से 2 पौधे हैं, 2 घर में 2 से 4 पौधे हैं, एक घर में 4 से 6 पौधे भी हैं, 5 घर में 6 से 8 पौधे भी हैं, 6 घर में 8 से 10 पौधे हैं, 2 घर में 10 से 12 पौधे और 3 घर में 12 से 14 प्लांट्स हैं। तो मात्रा ज्ञात करने के लिए आप किस विधि को प्रयुक्त समझते हो? तो ये था हिंदी में बताया ताकि अच्छे से समझ आ जाए। आगे इंग्लिश में बोला, एक सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट 20 हाउस इन ए लोकेलिटी, फाइंड मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स। तो यही बात जो अभी हिंदी में बात कर रहे थे उसी को ही बताया गया है। देखो बेटा, कैसे आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना होता है। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको 2 बॉक्स तो एक गिवन ही होंगे। जो डाटा होगा वो 2 बॉक्स का होगा। 2 बॉक्स आपको अपने आप बनाना है। ये हर मेथड के लिए अलग अलग बॉक्स होंगे बेटा। आज हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष विधि जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसके लिए 4 बॉक्स से काम चल जाएगा। यहाँ आपका आ गया नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है बेटा। और यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। ये जो डाटा दे रखा वो लिखो, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और यहाँ है 1 to 1, 5 6 2 3, और ये 20 आएगा, ठीक है बेटा। तो अब हमें हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इसको बेटा जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, 9th में आपने पढ़ा होगा ये क्लास, ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो बात बता रही है वो कितनी जगह है कितनी बार है, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। उसको एफ आई से डिनोट कर दिया जाता है। एफ आई का मतलब, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, आई का मतलब अगर यहाँ 1 रखते हो तो ये है F1, मतलब पहला 1 हो गया, F2 का मतलब दूसरा है, F3 का मतलब तीसरा, मतलब आई में सारे आ जाए। अब आपको निकाल के लाने बेटा मिड पॉइंट्स, जिसको एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। अगर बात रही हिंदी में क्या लिखना है तो वो भी बता देता हूं मैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स पौधों की संख्या, नंबर ऑफ हाउसेज घरों की संख्या, यहाँ एफ आई लिख लेना। मध्य बिंदु, मिड पॉइंट्स को मध्य बिंदु बोला जाता है, यहाँ एक्स आई, ओके बेटा। चौथे में एफ आई एक्स आई की गुणा ही हो जाएगी दोनों में। ये हिंदी मीडियम को ऊपर वाला बॉक्स बनाना और इंग्लिश को नीचे वाला। तो मिड पॉइंट बेटा इनके बीच के बताने होते हैं। 0 2 के बीच में क्या आएगा 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 7 9 11 30, ठीक है बेटा। जैसा कि इसको देखते पता चल गया F5 और XI की मल्टीप्लाई, मतलब इसकी और इसकी गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 6, ये आ गया 5, ये आ गया 35, ये आ गया 6 की 9 से 54, ये आ गया 22, ये आ गया 39। यहाँ सिग्मा लग जाता है बेटा, क्योंकि इन सारों का जब जोड़ होता है, इन सारों का प्लस करके अपन करते हैं तो उसको सिग्मा, जिसको से डिनोट किया जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा लिख लो आप। दोबारा से इसके बारे में डिटेल से बात बताऊंगा मैं आपको। मतलब इसको भी सिग्मा एफ आई डी, इसकी जरूरत नहीं होगी। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका सारों का प्लस का बेटा। 9 2 11,
4 15, 5 20, 5 25, 6 31 और 1 32, कैरी ऑन 3 3 6 2 8 13 16 162। ठीक बेटा, तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है बेटा, तो फार्मूला रहेगा, हिंदी में बात करें तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। तो फार्मूला रहेगा बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, और ये सारी चीजें आपके पास है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162, और सिग्मा एफ आई आपके पास कितना है 20। तो आपको बेटा इसको इससे भाग करना आता ही है, ये आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। और ये जो अपन किया है वो इंग्लिश में बात करें तो डायरेक्ट मेथड है, और हिंदी में बात करें तो प्रत्यक्ष विधि है। अब रही बात सिग्मा वाली बात, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देख बेटा, सिग्मा जब आप ऐसे लगाते हैं इसका मतलब है, इसको वैसे एक्चुअल में तो पूरा लिखना होता है सिग्मा आई 1 to n, ऐसे पूरा डिटेल से ही डालना होता है, पर आप कई बार सीधा सिग्मा ही लिख देते हैं क्योंकि आप इनको काउंट नहीं करते हैं कितने हैं। सीधा सिग्मा वैसे होता नहीं है। ठीक है बेटा, आप भी लिख सकते हो सिग्मा। चलो मैं आपको ये पूरी बात बताता हूँ। सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है जो भी डाटा आपके सामने है उन सारों का सम, उन सारों का जो सम होगा, क्योंकि सिग्मा का एक और नाम है सुमेशन। सुमेशन के जो पहले 3 वर्ड है वो सम होते हैं, मतलब इनका आपको सम करना होता है, जोड़ होता है। और रही बात I12 लेके n वाली, सर क्या बात थी, मतलब I12 मतलब I अगर 1 से लेके आपके पास n तक है, मतलब अगर I1 रखोगे तो ये पहला डाटा हो गया, 2 रखोगे तो ये दूसरा हो गया, 3 रखोगे तो तीसरा। अब ये तो नहीं पता होता कि कितने हैं, चलो यहाँ तो दिख रहे हैं 7 8 है, पर कई बार पता भी नहीं होता, सारे को काउंट नहीं करने आप बैठते, तो I12 n लिख सकते हैं आप। तो यहाँ भी आप I12 n, I12 n सीधा लिख दो, I12 n। ओके बेटा, तो आगे आप इनका प्लस करके डिवाइड तो कर ही दोगे। तो ये बेटा आपको प्रत्यक्ष विधि हिंदी में बात करें तो वो निकालना सिखाया, और इंग्लिश में बात करें तो आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में मैंने बताया। अब नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ऐसा क्या है उसमें। The following distribution show the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find missing frequency है। बेटा इसने क्या किया, आपको मीन दे दिया, जो इस क्वेश्चन में निकाला था वो दे दिया, एक फ्रीक्वेंसी मिस कर दी, बीच वाला जो पार्ट था एफ का वो मिस कर दिया, आपको उसको निकालने जाना है। तो आप बेटा जो तरीका आपको भी बताया गया था उसी पे चलिए और उसी के हिसाब से आप इसको करिए, वही जो बातें पहले आपको बताई थी। यहाँ आ जाएगा डेली पॉकेट अलाउंस। ठीक बेटा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको अपन एफ बोलते हैं हिंदी में। बेटा वो जो आपके सामने यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता है वो ही लिखना है आपको। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 7 6 9 13 एफ, इसका सम भी हमें ही करना पड़ेगा। तो देखो बेटा इतनी चीज आपको दे दी, मीन इसका दे रखा है, पर ये बीच में देखो एफ दे दिया, हमें उसको निकाल के लाना है। आप सबसे पहले इसका प्लस करो, सिग्मा एफ आई 12 n, तो 7 और 6 हो गया 13, और 9 हो गया 22, 22 और 13 सीधा ही प्लस कर लो, हो गया 35, 5 40, 4 44, एफ रह गया, तो 44 तो अलग हो गया, एफ को अलग प्लस कर दिया। अब बेटा वही मिड पॉइंट जो भी निकाला था आपने, इसको एक्स आई बोलते हैं, तो वही इसके बीच में 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24। अब एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई गुणा, तो 12 7 84, 14 छिके 84 नहीं होता क्या, 42 और 42 84, 16 नहीं में 144, 18 की 13 से गुना करो 18 और 180 वो हो गया, और 18 थी 54, ये 4 8 और 5 13, असल में 234, ठीक है बेटा। और ये 20 की एफ से 20 है, और 22 की 5 से 110, 24 की 4 से 96, ठीक है बेटा। इसका मैं प्लस करना, सिग्मा एफ आई एक्स आई आई इक्वल टू एफ, थोड़ा बड़ा लिख लेना अच्छे से। 20 एफ को बेटा साइड में छोड़ दो, क्योंकि उसके बारे में हमें पता ही नहीं, प्लस बाकी का कर लो, 4 4 8, 4 12, 4 16 और 6 22, असल में 2, 8 और 2 10 और 8 18, 4 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 हो गया आपका 35, असल में 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 752, ठीक है बेटा। ये आपने निकाल लिया। अब इसके बाद मीन बाय डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य, ठीक बेटा। तो क्या फार्मूला बताया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई आई 1 to n आई 1 to n। ये आपने क्या निकाला, मीन। मीन तो आपके पास गिवन था 18 है, सारे का मीन जो माध्य है वो क्या रख लोगे आप 18। बाकी इसके बजाय आप ये लिखो, given that the mean of all data या the mean of data is 80, ठीक बेटा। दिया है कि माध्य 18 है, तो माध्य आपका 18 है, तो जैसे आप माध्य निकालते थे, कैसे निकालते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर आप क्या रख लोगे 18। तो देखो बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया आपका 20 एफ प्लस 752 बटा 44 प्लस एफ बराबर 18, बटे में 1 लगाया, क्रॉस मल्टी आर पर गुणा करनी पड़ेगी, तो इसकी 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 20 एफ प्लस 752, 18 चौके 72, असल में 7, 18 चौके 72 और 7 हो गया 79, 792 प्लस 18 है। एफ एक साइड कर लो, बाकी एक साइड कर लो, उम्मीद करूंगा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर 792 माइनस 752, तो 2 एफ बचा और ये आपका 40 बचा, तो एफ बराबर 40 बटा 2 बराबर 20। ये एफ ही हमें निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार। तो बेटा आज जो आपको घर से क्वेश्चन करके लाने हैं, 3 तो ये लगातार हो ही गए, क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ करने वाला है, इसमें कुछ गलती है उसको सही करने वाला, अगर आपको ये आता है तो कर सकते हैं, वरना मैं कल आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 बस इतना कर लो। तो आज आप 1 2 3 4 तो लगातार हो गए, इसके बाद 6 नंबर है वो कर लेना, मतलब 5 क्वेश्चन कर लेना। कल आपको आगे वाले क्वेश्चन और बचे हुए जो 2 मेथड है, एक बताया था आपको मैंने कल्पित विधि द्वारा माध्य, इसको इंग्लिश में बोला गया था, इसका नाम था इंग्लिश में अज्यूम्ड मेथड, और एक था हमारा स्टेप डिवीजन मेथड जिसको पग विचलन विधि से जाना जाता है। उन दोनों विधियों को मैं करा दूंगा कल आपको, और ये 5 सवाल आज आपको करने हैं। और ये किसी बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी, तो मैं बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। ओके।